हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 9th का अगला लेक्चर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पिछले लेक्चर में बात किए थे एक्सेलरेशन के बारे में। वो वीडियो जरूर देख लें, मस्ट वॉच वीडियो है वो, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो फिर यहां पर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, कोई फायदा ऐसे में नहीं होगा। तो जो एक्सेलरेशन वाला जो प्रीवियस वीडियो है, ठीक इसके पहले वाला लेक्चर, उसको आप एक बार अच्छे से देख लें। उसके बाद आप समझें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन 9th क्लास में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। पूरे 9th के सिलेबस में यूज होता है एक्सेलरेशन। तो इसके टाइप्स को भी अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, हर तरीके का टाइप। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग हर वैरायटी से समझ जाएंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है। तो शुरू करते हैं इस चीज को। आप कॉपी कलम निकाल लें ताकि साथ ही साथ नोट्स बनाते चले जाएं, ताकि जब वीडियो फिनिश हो जाए और बाद में रिवीजन करने की बारी आए तो आप उस कॉपी से उलट करके प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकें। तो मिटाते हैं इसको, नोट कर लिए होंगे आप, स्क्रीन पॉज करके नोट कर ले। वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिए, एकदम ढंग से समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, इसलिए क्योंकि अंत तक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हेडिंग लगा लेते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप भी हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आता है? तो बात दरअसल ये है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी increases with time, then the acceleration of the body is called पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एकदम क्लियर कट बात है यहां पर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये फार्मूला बताए थे ना। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यानी एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज। यानी वेलोसिटी चेंज करना चाहिए, आइदर वो बढ़े या फिर क्या हो, घटे। चेंज होगा तो ही क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है, या कहीं पर भी कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें एक्सेलरेशन अगर प्लस में है, तो एक बात तो उससे तुरंत समझ जाना चाहिए कि वेलोसिटी तो चेंज हुआ है। एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि पक्का है कि स्पीड एक जैसा नहीं रहा होगा, वो क्या किया होगा? चेंज किया होगा। और उसमें भी अगर प्लस है तो समझ जाइए कि वो वेलोसिटी क्या हुआ है? बढ़ा है। ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है? समय के साथ बढ़ता है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन या इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एकदम सिंपल। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा हो तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये शुरू में मूव कर रहा था 5 के वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड। इसको यू लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे। शुरुआत वाले वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? यू। अच्छा, उसके बाद हम इसका वेलोसिटी देख रहे हैं कि अब ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये कैसा वेलोसिटी हो गया? फाइनल। जो शुरुआत में वेलोसिटी दिखा शुरू में, अच्छा, शुरुआत वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं? जिस समय हम बॉडी को देखना शुरू किए वो टाइम हो गया t बराबर 0। और ये जो हम इसको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 2 सेकंड के बाद। ठीक है, शुरुआत में जब देखे तो कितना से जा रहा था? 5 से। 2 सेकंड के बाद कितना से जा रहा है? 15 से। वेलोसिटी चेंज किया।
ये कैसा सिचुएशन है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। और आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं क्या से, v से। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। फिजिक्स में जब भी चेंज तो क्या होता है, बताई थी ये बात। चेंज कैसे निकलता है, हमेशा फाइनल वाले को घटा देते हैं क्या से, इनिशियल से। यानी फाइनल वेलोसिटी v लिखाता है माइनस इनिशियल वेलोसिटी u और y क्या, t। तो फॉर्मूला ही है, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। अब सब पुट कर देते हैं, v कितना है 15 मीटर पर सेकंड, माइनस u कितना है 5 मीटर पर सेकंड, बाई t कितना है, t कितना है 2 सेकंड। तो क्या हो गया 15 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड। अब सोचने वाली बात है, ज्यादा है ना, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, प्लस में आएगा ना। 15 माइनस 5 जो होगा वो प्लस 10 मीटर पर सेकंड, अब बटा 2 सेकंड। 2 से ये कटा तो कितना बार में कट गया, 5। 2 से ये कट गया 5, और ये सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन आया ये क्या आया, प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसा एक्सेलरेशन आया, हमको दिख रहा है कि ये एक्सेलरेशन जो आया है ये कैसा एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। और कब आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कब आएगा, जब वेलोसिटी चेंज करेगा। पॉजिटिव कब आएगा, अब बात ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये सब डिपेंड करता है। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम तो प्लस ही होगा ना। तो सब डिपेंड कर जाएगा क्या पे, v माइनस यू पे। और ये वाला भी प्लस हुआ तब ना, प्लस बाई प्लस क्या आएगा, प्लस। और ये प्लस कब होगा, जब v क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि ज्यादा में से कम को, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तब ना प्लस आएगा। यानी कौन ज्यादा होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, इनिशियल, फाइनल ज्यादा होना चाहिए, इनिशियल कम होना चाहिए। इनिशियल कम, फाइनल ज्यादा। यानी फाइनल ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, यानी वेलोसिटी घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है समय के साथ। क्लियर है ये बात, डेफिनेशन याद रहेगा। व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। क्लियर है ये बात। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कौन सा एक्सेलरेशन इसके बाद देखने जा रहे हैं। अब जो एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं वो एक्सेलरेशन देखने जा रहे हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। साथ ही साथ नोट करते चले जाइएगा, इस चीज को नोट कर लेंगे पॉज करके। सेकंड में क्या है, अब बात कर रहे हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है ये देखते हैं। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम, देखिए फर्क है, डिक्रीजेस विथ टाइम देन द एक्सेलरेशन of body is called negative acceleration। और एक बहुत खास बात यहां पर समझ जाइए नोट में, निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन। फिजिक्स में ये टर्म मिलेगा रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन माइनस वाला एक्सेलरेशन। तो जैसे ही रिटार्डेशन का बात हो जाए तुरंत दिमाग में चला जाना चाहिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं, कैसा एक्सेलरेशन, निगेटिव। या फिर इसको हम लोग डिसेलरेशन भी बोलते हैं। डिसेलरेशन क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन कहेंगे या फिर रिटार्डेशन कहेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप हेडिंग में लिख सकते हैं। ये एक्चुअली हम लोग जो डेफिनेशन जो देखे, ये किसका डेफिनेशन देख रहे हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन का ना देख रहे हैं। अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। निगेटिव एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देख रहे हैं, दैट मींस हेडिंग को हम कह सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। या फिर ये डेफिनेशन हो गया किसका, रिटार्डेशन का। या फिर ये डेफिनेशन हो गया किसका, डिसेलरेशन का।
इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं। अगर डिसेलरेशन बोलेंगे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो कौन सा एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। याद रखेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। कई बार तो ऐसे पूछ दिया गया व्हाट इज रिटार्डेशन, तो तुरंत बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अच्छा, ये कब आएगा, रिटार्डेशन कब आएगा, या फिर ये कहें कि डिसेलरेशन कब आएगा, या फिर ये कहें कि निगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा। एकदम एक सिचुएशन ये है कि इफ, एक ही कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम। डिक्रीज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज वर्ड यूज हुआ था। इंक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव एक्सेशन। डिक्रीज करना चाहिए तो कैसा एक्सेशन, निगेटिव एक्सेशन। जैसे यहां पर इसका देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे, प्रूफ देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों बोला गया। मेरे पास कोई बॉडी है, ये शुरुआत में जा रहा है 5 से 5 मीटर पर सेकंड। ये कैसा वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी दिखता है वो इनिशियल वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं क्या से, यू से। उसके बाद थोड़े देर के बाद हम देख रहे हैं इसका वेलोसिटी जो हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया 1 हो गया। ये कैसा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये t बराबर 0 पे देखे थे और ये t बराबर 2 सेकंड के बाद देखें, 2 सेकंड के बाद देखें। तो कौन इनिशियल है कौन फाइनल है, ये इनिशियल है। शुरुआत में जो देखे वो क्या है, इनिशियल। लास्ट में जो देख रहे हैं वो क्या है, अंत में जो वेलोसिटी हम देखे हैं 2 सेकंड के बाद, ये इनिशियल है या फाइनल है। अंतिम में देख रहे हैं तो वो क्या है, फाइनल है। एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, है ना। v क्या लिखाएगा, v यहां पर एकदम हमेशा ये फॉर्मूला दिमाग में डालेंगे, कभी भी u माइनस v नहीं। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं सर ज्यादा में से कम वाले को ना घटाएंगे, कभी नहीं। चेंज का बात हो रहा है ना, आपके पास शुरू में 5000 रुपया हम आपको दिए थे, लास्ट में आपके पास बच रहा है 1000। हम बोलेंगे कितना चेंज हुआ, तो आपको जवाब क्या देना पड़ेगा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में 1000 है, अब माइनस, शुरू में 5000 था तो 1000 माइनस 5000 माइनस 4000। माइनस बोलने से ये क्लियर हो जाता है कि वो रुपया आपका घटा। तो जब भी चेंज बोला जाए, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, चाहे जो भी कंडीशन रहे, हमेशा चेंज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाई टाइम टेकन। ये फॉर्मूला है एक्सेशन का, v माइनस यू बाई टी। v कितना 1 मीटर पर सेकंड माइनस u कितना 5 मीटर पर सेकंड बाई कितने देर में ये चेंज हुआ, 2 सेकंड में। तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 4 मीटर पर सेकंड। अब बाई 2 सेकंड, तो 2 से ये कटा तो 2 बार में कट गया, तो कितना हो गया, एक्सेशन जो आया ये आया -2 और मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन दिख रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही चीज, ये एक्सेलरेशन कैसा एक्सेशन आया, निगेटिव एक्सेशन आया। पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, निगेटिव आया। अच्छा, इसी को ऐसा हम लिख सकते हैं ना, माइनस को इधर कर दीजिए, माइनस इधर, तो माइनस ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस उधर कर दिए तो माइनस इधर हो गया, तो माइनस ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस ए को ही क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना, रिटार्डेशन कितना, या फिर कह सकते हैं डिसेलरेशन कितना। डिसेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिसेलरेशन अगर लिखा हुआ है, डिसेलरेशन लिखा हुआ है +2, क्या हम बोले कि अगर डिसेलरेशन दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में कह देगा डिसेलरेशन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिसेलरेशन 2 है, तो एक्सेशन कितना होगा। डिसेलरेशन किसको कहते हैं, निगेटिव एक्सेशन को कहते हैं, डिसेलरेशन निगेटिव एक्सेशन को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस उधर, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेशन माइनस उधर, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम याद रहेगा, डिसेलरेशन 2 दिया हुआ है, एक्सेशन क्या होगा -2, क्योंकि डिसेलरेशन कहते हैं किसको, निगेटिव एक्सेशन को। या रिटार्डेशन 5 दिया हुआ है, तो एक्सेशन कितना होगा, एक्सेशन रिटार्डेशन 5 दिया हुआ है, यानी -a बराबर 5। निगेटिव एक्सेशन को ना रिटार्डेशन कहते हैं, तो -a बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5। क्लियर ये बात, डेफिनेशन स्पष्ट हो गया। और कब आया निगेटिव,
जब इसका वेलोसिटी बढ़ा या घटा, क्लियर दिख रहा है कि वेलोसिटी घट गया, ब्रेक लिया वो गाड़ी, ब्रेक लिया, 5 से जा रहा था फिर 1 हो गया, तो ऐसे में क्या लिया होगा, ब्रेक लिया होगा, ब्रेक लेगा वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेशन आएगा, और ब्रेक अगर लिया है तब जो एक्सेशन आएगा वो निगेटिव एक्सेशन आएगा, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कह सकते हैं या फिर डिसेलरेशन कह सकते हैं। क्लियर है? और अगर किसी जंक्शन से गाड़ी अगर अभी खुली है, ट्रेन अगर खुली है ना, तो ऐसे में अभी तो खुली ही है जब गाड़ी, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऐसे में एक्सेशन क्या आएगा, प्लस। तो जैसे ही बोल दिया जाए पॉजिटिव एक्सेशन, तुरंत मेरे दिमाग में जाएगा वेलोसिटी बढ़ रहा है, चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी पक्का, क्योंकि एक्सेशन है, एक्सेशन तभी आता है जब वेलोसिटी क्या होता है, चेंज। तो एक्सेशन प्लस में दिया हुआ है। एक बात कंफर्म है कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और उसमें दिमाग में तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि अगर प्लस है एक्सेशन यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। रिटार्डेशन दिया हुआ है, डिसेलरेशन दिया हुआ है, या फिर निगेटिव में एक्सेशन दिख रहा है, तुरंत मेरे दिमाग में एक बात सेट हो गया कि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है ये बात? पॉजिटिव एक्सेशन, निगेटिव एक्सेशन, क्लियर हो गया? अब हम बात करने जा रहे हैं अगला सीक्वेंस। मिटा दें इसको, नोट कर लिए होंगे आप, सारा एग्जांपल वगैरह सब दिखा सकते हैं। ये पॉजिटिव एक्सेशन, ये कौन सा एक्सेशन, निगेटिव एक्सेशन, जिसको हम लोग, और ये चर्चा हम जो किए वो क्या के बारे में, ये लास्ट में लिखेंगे। डिसेलरेशन 2 का मतलब एक्सेशन -2। अब बात करने वाले हैं जीरो एक्सेलरेशन। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया नोट, मिटाते हैं। अब जो बात हो रहा है वो कौन सा एक्सेलरेशन, नेक्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जीरो के बारे में समझेंगे। जीरो बड़ा स्पेशल चीज होता है। जीरो इंडिया में ही खोज हुआ है जीरो। कौन खोजे थे? आर्यभट्ट, है कि नहीं? अब है यहां पर जो चर्चा करने जा रहे हैं जीरो एक्सेशन। देखिए थर्ड हेडिंग लगा लीजिए, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, इसको अच्छे से समझते हैं जीरो एक्सेलरेशन को। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेट टू बी जीरो इफ the body does not change its velocity। वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होगा वेलोसिटी तो आएगा एक्सेशन जीरो। चेक भी कर लेंगे अभी, यानी यहां पर क्लियर है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेट टू बी जीरो इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी। कहने का मतलब दैट इज आइदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आइदर द बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इट रिमेन्स एट रेस्ट। या तो बॉडी एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, 15 से जा रहा है तो लगातार 15 से ही जा रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो अगर तुम 15 से जा रहे हो, तुम कितना से जा रहे हो, 15 से, तो लगातार 15 से ही जाओ। डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है। डायरेक्शन भी चेंज होता है तो वेलोसिटी बदल जाएगा ना, वेलोसिटी वेक्टर। तो स्ट्रेट पाथ में जाए और वेलोसिटी चेंज नहीं करे, और या फिर रेस्ट में ही रह जाए। रेस्ट में ही रहेगा तो बात वही ना है, शुरुआत में वेलोसिटी जीरो, लास्ट में भी जीरो, यानी चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस दो शर्त होगा, या तो एक ही रफ्तार से जा रहा होगा स्ट्रेट पाथ में, या फिर बैठा हुआ होगा, रेस्ट में होगा। अगर रेस्ट में कोई बॉडी है, अपने रूम में देख लेंगे, आसपास चेयर है, बेड है, ठीक है, टेबल है, कुछ भी है, लैंप है, फ्लावर पॉट है, अगर जस का तस रखा हुआ है, तुरंत देख करके कह देंगे एक्सेलरेशन उसका जीरो है। क्यों? क्योंकि पहले भी रखा हुआ था, अभी भी रखा हुआ है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। या फिर अगर कोई मूव कर रहा है, अगर किसी कार से जा रहे हैं और वो एक स्ट्रेट पाथ में लगातार अगर 70 के स्पीड से जा रहा है, लगातार 70 का वेलोसिटी है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दिख जाए, तुरंत बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्यों ऐसा बोलेंगे? एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दरअसल पहला देखते हैं कि अगर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, शुरू में जा रहा था 15 से या 5 से जा रहा है, ये शुरुआत में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी, और थोड़ी देर बाद भी देख रहे हैं तो अभी भी 5 ही से जा रहा है। पिछला 2 एग्जाम्पल में क्या किए थे, पहला वाला में 5 से 15 हो गया था, दूसरा वाला में क्या हुआ था, निगेटिव वाले में 5 से 1 हो गया था। इसमें चेंज ही नहीं हुआ, 5 है, अभी भी 5 है, फाइनल भी 5। t बराबर 0, t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद देख रहे हैं तो भी 5 है। कैलकुलेट कर लीजिए एक्सेलरेशन क्या होगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी। v कितना है 5, u कितना है 5 और समय 2, तो एक्सेलरेशन बराबर 5 माइनस 5 ही 0 हो गया, और 0 बटा समथिंग, नीचे कुछ भी रहे, टाइम 2 रहता, 15 रहता, 25 कुछ भी रहता, 0 बटा समथिंग क्या होगा 0। कैसा एक्सेलरेशन आया, कैसा एक्सेलरेशन आया 0। पहले ही बोल रहे थे 0 कब आएगा, द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा स्ट्रेट पाथ में, तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फार्मूला ही है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज ही नहीं हुआ वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन क्या होगा 0। या फिर कोई बॉडी देख रहे हैं रेस्ट में अगर कोई बॉडी रेस्ट में, यानी इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑलवेज 0, रुका हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वेलोसिटी ऑलवेज 0, तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या होगा v माइनस यू बाई टी, तो v भी 0, u भी 0, हमेशा रुका हुआ ही है, और कितना भी देर, 1 घंटा बाद भी देख रहे हैं, 1 घंटा से वहीं पे पड़ा हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है, तो एक्सेलरेशन 0 माइनस 0 0, और 0 बाई टाइम कुछ भी रहे, 1 आवर रहे, 2 आवर रहे, 15 आवर रहे, 0 बाई समथिंग क्या होगा 0, तो अभी एक्सेलरेशन क्या आया 0 आया। एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 आ रहा है तो 2 केस हो सकता है, क्या 2 केस हो सकता है, इफ एक्सेलरेशन इज 0, फिर से इस बात को मेंशन कर देते हैं, इफ एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, तो केस 1 में क्या हो सकता है, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी कैसे मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और या फिर क्या हो सकता है, या फिर और कौन से बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 होता है, एक तो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 होगा जिसका वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, और नहीं तो किसका 0 होगा, कि द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी ही रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में, यानी वेलोसिटी हमेशा 0, तो एक्सेलेरेशन 0। क्लियर हो गया। तो बताइए पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी समय के साथ बढ़ता है, क्लियर। निगेटिव एक्सेलेरेशन जब वेलोसिटी घटता है, ब्रेक लेते हैं, तो निगेटिव एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी जा रहा है या फिर रेस्ट में ही पड़ा हुआ है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा 0 होगा। डेफिनेशन क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट्स बना लेना चाहिए ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, न्यूमेरिकल में सब काम आएगा। अब बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मिटाते हैं इसको, हो गया नोट। फोर्थ में यूनिफॉर्म कब होता है एक्सेलरेशन हमारा, यूनिफॉर्म कब होगा ये देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट कब आएगा, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो सिंपल है, फॉर्मूला देख के बता सकते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज, अगर इक्वल चेंज हो इक्वल टाइम में, इक्वल चेंज हो इक्वल टाइम में, चेंज हो रहा है लेकिन इक्वल चेंज हो रहा है इक्वल टाइम में, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज 10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है हर 2 सेकंड में, तो ऐसे में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं आएगा। हर 2 सेकंड में देख रहे हैं, हर 2 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज कितना है, हर 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज 10 का है, यानी 1 सेकंड में कितने का हो जाएगा 5 का हो जाएगा, नहीं समझिए, 1 सेकंड में कितने का हो जाएगा 5 का हो जाएगा, मतलब हर 1 सेकंड में 5 बढ़ जा रहा है, हर 1 सेकंड में 5 बढ़ जा रहा है। अच्छा बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वो क्या में प्लस में रहता है तो बढ़ता है ना, यानी हर 1 सेकंड में कट गया ना, 1 हो गया नीचे 1 बचा, 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 है, नहीं 5 बढ़ जा रहा है, उतना चेंज है। मतलब हम शुरू में अभी
रेस्ट से स्टार्ट किए तो 1 सेकंड के बाद मेरा वेलोसिटी 5 हो गया, फिर दूसरे सेकंड के बाद 10 हो गया, तीसरे सेकंड के बाद 15 हो गया। तो यहां पर बात ये हर 1 सेकंड में चेंज कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। तो इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम, कांस्टेंट आएगा, एक्सेलेरेशन हमेशा 5 आएगा, +5। क्लियर? तो क्या लिख दें डेफिनेशन में? क्या लिख दें डेफिनेशन में? हम लिख देंगे इफ द वेलोसिटी, इफ, ऐसे लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज said to be uniform if there is equal change in velocity in equal time। अब टाइम तो एक जैसा इक्वली बढ़ेगा आगे, लेकिन उस टाइम के बढ़ने पे चेंज भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमेशा एक जैसा चेंज होगा उस समय में तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्लियर? एग्जांपल भी अभी दिए थे। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म कब आएगा? नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन भी आप समझ रहे होंगे खुद से आप। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिख देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब इक्वल चेंज हो, नहीं जैसे तैसे चेंज हो रहा है। कभी हम देख रहे हैं 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ गया तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस समय हो गया। अब फिर अगला सेकंड में देख रहे हैं वेलोसिटी 10 बढ़ गया तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगला सेकंड में देख रहे हैं वेलोसिटी 15 बढ़ गया, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सेकंड में देख रहे हैं वेलोसिटी 17 बढ़ गया, तो 17 बढ़ गया तो फिर चेंज 17 का 1 सेकंड में तो 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन या बदल रहा है? बदल रहा है। जब जैसे तैसे चेंज हो रहा है, चेंज भी हो रहा है तो जैसे तैसे अनइक्वल चेंज हो रहा है। क्लियर? द एक्सेलरेशन, इसका डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी नहीं, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन को सिर्फ वेलोसिटी से मतलब नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी से। इफ देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, पक्का वो एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जैसा तैसा। इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड, जो यूनिफॉर्म है वो कैसा एक्सेलरेशन, वो तो ऊपर ही लिख दिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो ये हम लोग हर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा किए। अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल, साथ ही साथ न्यूमेरिकल को भी कवर अप करते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछेगा तो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, आप सब लिख दीजिएगा। अब अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसको लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।